माह सयाम में महंगाई ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। लाहौर में बेशतर सब्जियां सरकारी निर्खों से जायद में फरोख्त की जा रही हैं, जबकि पेशावर में फल गरीब शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। ताहम वफाकी दारुल-हुकूमत में इंतजामिया सब्जियों के निर्ख कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। लाहौर से हमारे साथ हैं फैसल खान, पेशावर से अपडेट करेंगे इसी वाले से काशिफ कोकीखेल, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी फराह रबानी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का। फराह, बताइएगा, 8वां रोज़ा है आज, तो कीमतों में अभी तक कंट्रोल किया जा सका इंतजामिया की जानिब से या नहीं? बिल्कुल लकीली कहें या सरप्राइजिंगली कहें कि इस्लामाबाद में जो प्राइसेस हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के हफ्तावार बाज़ार में, और यहाँ पर अगर बात करें तो आलू हैं यहाँ पर 200 रुपये के 5 किलो, जबकि प्याज की बात करें तो 300 रुपये के 5 किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर टमाटर के रेट की आज बात करें तो 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर मटर की बात करें, जो कि इस मौसम की सब्ज़ी भी है, तो उसका रेट है 68 रुपीज़। इसी तरह अगर शिमला मिर्च की बात करें, जिसने 300 भी क्रॉस किया था, वो यहाँ पर जो है 60-65 के अंदर उसकी प्राइस चल रही है। इस तरह लेमन यहाँ पर थोड़ा महंगा है। लेमन की अगर बात करें तो जो देसी लीमू है वो 520 रुपये, जबकि जो चाइना लीमू है वो 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें 2-3 महीनों का कंपैरिजन करके या पिछले रमज़ान से इस रमज़ान को कंपेयर किया जाए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल हैं, वरना तो यहाँ पर आसमान से बातें करती कीमतें नज़र आती थी। फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स भी थोड़े से महंगे हैं, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि जैसे सब्जी की प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया गया, इसी तरह जो है वो फ्रूट की प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के मेन एरियाज़ की हद तक तो ज़िले इंतज़ामिया भी खासी हमें एक्टिव नज़र आती है। यहाँ पर भी डिफरेंट सेल्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर अगर किसी को प्राइस के हवाले से कोई शिकायत है या कोई मसाइल है तो वो वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। अगर हम शहरियों की बात करें तो वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमें सब्ज़ी सस्ती खाने को मिल रही है, वरना वो यही कह रहे थे कि हमें डर था कि इस बार भी रमज़ान में हम चीज़ें जो हैं वो मुनाफाखोरी की नज़र होती देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हुकूमत को वो बारहा ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करें, और साथ ये कह रहे हैं कि जो बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनकी प्राइसेस कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे गोश्त के हवाले से हम बात करें तो उसको भी कंट्रोल किया जाए, ताकि जो है शहरी अपने खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं उनको बेहतर अंदाज में पूरा कर सकें। जी जी ठीक है फराह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं लाहौर का। फैसल, आप बताइएगा, आप लाहौर में कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? और जैसे फराह ने बताया इस्लामाबाद में तो कीमतें कंट्रोल में हैं, तो लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि माह सयाम में भी महंगाई ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। फैसल से भी रब्ता करेंगे। रुक कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ कोकीखेल। काशिफ, आप बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं? पेशावर में कौन सी मार्केट में, और कीमतों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं पेशावर की फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ, और इस्लामाबाद वालों की तो खुशकिस्मत ये है कि वहाँ पर जो रेट लिस्ट हैं उसके मुताबिक ही शहरियों को चीज़ें मिल रही है। लेकिन पेशावर में ऐसा नहीं है। आज 8वें रोज़ पर भी जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और नरखनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शहरियों को जो है खुदसाख्ता महंगाई का सामना है। ख़ास तौर पर फलों की अगर बात की जाए तो इस वक्त नरखनामे में जो कीमत है स्ट्रॉबेरी की वो 460 रुपये है, लेकिन फल की दुकान में जो है वो मिल रहा है 500 रुपये फ़ी किलो। इस तरह अंगूर की अगर बात की जाए तो अंगूर जो है नरखनामे में 350 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन दुकान में इसकी कीमत जो है लग गई है 400 रुपये फ़ी किलो। इस तरह माल्टे भी जो है अपनी कीमत से ज़ायद फ़रोख्त हो रहा है 450 रुपये फ़ी किलो दर्जन पर, और इस तरह किन्नू जो है 150 से 300 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। केला जो है 200 से 300 रुपये फ़ी दर्जन में जो है वो दस्तयाब है आम दुकान पर। और इस तरह सेब की अगर बात की जाए तो सेब जो है 250 से 400 तक जो है 2-3 अक़साम के हैं, ये दस्तयाब हैं। और इस तरह अमरूद जो है, अमरूद भी जो है 250 से 300 रुपये तक जो है एक मकामी है, और एक गैर मकामी अमरूद है, ये दस्तयाब भी जी ठीक के लिए है है। और इस काशिफ, तरह आप कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आखिर में रुक कर रहे हैं लाहौर का। फैसल, आप बताइएगा, आप लाहौर में किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कीमतों की क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर में मॉडल टाउन बी ब्लॉक की मार्केट है। यहाँ पे अशिया फ़रोश की कीमतें काफ़ी हद तक जो हैं वो
कंट्रोल की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी मुनाफाखोरी से आवाम बच नहीं पाई है। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकारी रेट के मुताबिक दस्तयाब हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सरकारी रेट से बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू जो है 55 रुपये फी किलो सरकारी रेट है, जबकि यहाँ पर जो है 60 रुपये फी किलो दस्तयाब है, जो कि बिल्कुल मुनासिब है। प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 70 रुपये फी किलो है, जबकि यहाँ पर ये 80 रुपये फी किलो दस्तयाब है। लेकिन टमाटर जो है वो 50 रुपये फी किलो सरकारी रेट के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह सब्ज मिर्च जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक 110 रुपए फी किलो है, जबकि यहाँ पे 200 रुपए फी किलो मिल रही है। और लहसुन जो है सरकारी रेट जो है 615 रुपए फी किलो है, जबकि यहाँ पर ये 700 रुपए फी किलो बिक रहा है। इसी तरह अदरक का सरकारी रेट जो है 375 रुपए फी किलो है, जबकि यहाँ पर ये 500 रुपए फी किलो बिक रहा है। तो जो है इंतजामिया कुछ हद तक जो है वो मुतहरिक भी है और काफी हद तक अशा के रेट को कंट्रोल करने में कामयाब है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि इंतजामिया का यहाँ पर आना तो रहता है, आती है इंतजामिया चेक करने के लिए, रेट टेस्ट के लिए रेट टेस्ट लगी होती है, वो देखते हैं, रेट चेक करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद दुकानदार फिर अपने हिसाब से जो है वो रेट लगाते हैं। जो भी यहाँ पे सारिफीन आते हैं, शहरी आते हैं खरीदने के लिए, उनके यहाँ जो रेट वो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन ये मेरी बात हुई दुकानदारों से भी, उन्होंने कहा कि हम लोग रेट जो है इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमें रेट मंडी से महंगा मिल रहा है। वही चीजें जो हैं यहाँ पर जो हमें मिल रही हैं मंडी से वो महंगी मिल रही है, हम कैसे उनको सस्ता बेच दें। जी ठीक है। फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से फरार रबानी, पेशावर से काशिफ कोकीर और लाहौर से हमें आगाह किया फैसल खान ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।